माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट जो खासकर संख्याओं से रिलेटेड है, आभास संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे हमारे यूट्यूब व्यूअर स्टूडेंट्स का फ़ोन कॉल मैसेज आया था कि आभास संख्या के कंसेप्ट को उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि केवल हमारे स्टूडेंट और हमारे व्यूअर को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग 80% स्टूडेंट्स को आभास संख्या के कंसेप्ट को समझने पर परेशानी होती है। तो आज की क्लास में हम लोग आभास संख्या को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि आभास संख्या क्या होती है तो आप बताते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। एक और स्वयं से विभाजित होती है, इसका मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि आभास संख्या कोई अगर 5 है तो 5 अगर आप देखते हैं कि किससे विभाजित हो रही है, 1 और 5 से विभाजित हो रही है। यानी अगर मान लिया कि आभास संख्या 3 है तो 3 किससे विभाजित हो रही है, 1 और 3 से विभाजित होती है। यानी आप देख रहे हैं कि डिवाइडेड बाय वन ओनली वन एंड इटसेल्फ, केवल एक और अपने आप से विभाजित हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये पता चला कि आभास संख्या के पास केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। ओनली एंड ओनली कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बेसिक भी है। यानी आपने ये चीज पहले से आप जानते हैं कि आभास संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। अगर इसका मतलब समझा जाए तो आप अब ये कह सकते हैं कि इसके पास केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। जो पहला जो होगा, जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे हैं कि 1 और 5 का गुणनखंड है। 3 का गुणनखंड कौन है? 1 और 3 है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली आभास संख्या कौन है तो पहली आभास संख्या बहुत से लोग आंसर दे देते हैं 3, जो क्या है? गलत है। अब आपको ये बात समझना है, जब आप सीख चुके हैं कि एक और स्वयं से भी विभाजित होती है और 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 के पास देखिए कितने गुणनखंड है। 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 और 2 से। यानी 1 और 2 यानी कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। इसलिए 2 क्या है? प्रथम आभास संख्या है। समझ में आ गई बात? यानी अब आप कह सकते हैं कि आभास संख्या वैसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होंगी, अर्थात इसके पास केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड खुद स्वयं होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 50 तक कुल कितने आभास संख्याएं हैं? 50 तक कुल कितने आभास संख्याएं हैं? अगर 50 तक आभास संख्याओं को लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे? बताइए। अब आप सीख चुके हैं केवल और केवल 2 गुणनखंड, यानी बिल्कुल बिना कंसेप्ट को आभास संख्याओं को आप नहीं लिख सकते हैं। इसे लिखने का कोई ट्रिक्स नहीं है। ये केवल और केवल कंसेप्ट है और यह कंसेप्ट आपके दिमाग पर जोर डालता है और तब आप आभास संख्याओं को, अगली आभास संख्याओं को लिख पाते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे 50 तक कुल कितने आभास संख्याएं हैं तो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। पहला आभास संख्या कौन होगा? 2 होगा। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, है ना, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। अब इसके बाद कोई और दूसरी आभास संख्या नहीं होगी 50 तक। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 50 तक कुल कितने आभास संख्याएं हैं तो आप देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 और 4 13 और 2 15, यानी कुल आभास संख्याओं की संख्या कितनी है? 15 है। अगर कोई आपसे पूछे कि 100 तक कुल कितनी आभास संख्याएं हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बांट कर लिखते हैं ताकि दिमाग पर प्रेशर ना हो। पहले 50 से 60 को लिख लेते हैं, 60 से 70 को लिखते हैं, 70 से 80 को लिख देते हैं और 80 से 90 और 90 से 100 को लिखते हैं, है ना, एकदम आराम से, हड़बड़ाते हुए नहीं। अगर कोई पूछे कि 50 से 60 तक कितनी आभास संख्याएं हैं तो हम लोग लिखते हैं
कंसेप्ट आपको मालूम है कि वैसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होगा, पहला 1 और दूसरा स्वयं होगा। चलिए यहाँ पे 50 से 60 के बीच में, तो पहला होगा 53, उसके बाद क्या होगा 59। 60 से 70 के बीच में 61, 61 के बाद 67, अब 70 से 80 के बीच में 71, 73, 79। और कोई हो सकता है? नहीं। 80 से 90 के बीच में आप बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। 80 से 81 के बीच में 83, 83 के बाद 89। 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में कितना होगा? कौन है आवाज संख्या? केवल एक है, वो कौन है? 97। यानी अब कोई पूछे कि 50 से 60 तक कुल कितनी आवाज संख्याएं हैं? 2। 60 से 70 2, 70 से 80 3, यहाँ पे 2, और 90 से 100 के बीच में केवल एक। यानी कुल मिलाया जाए तो 50 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 2 और 2 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। यानी अब कोई आपसे पूछता है आभाज्य संख्याओं से कि 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं? तो 15 50 तक और 10 50 से 100, यानी कुल कितने हैं? आप देखिए 15 और 10 कितना हो गया? 25। यानी 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हो गई? 25। अगर कोई आपसे पूछे, इन आभाज्य संख्याओं को देखते हुए आपसे पूछे कि एक थोड़ा सा गौर कीजिए कि जितनी भी आभाज्य संख्याएं हैं आपको दिखाई दे रहा है, अब वहां उसमें से आप एक सर्च कीजिए कि 2 को और अन्य आभाज्य संख्याओं को देखिए। 2 को छोड़कर जितने भी आभाज्य संख्या हैं उन सभी आभाज्य संख्याओं को आप देख रहे हैं, तो ये सारा का सारा क्या है भाई? विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। आप जानते हैं कि विषम और सम संख्याएं क्या होती हैं? तो 2 क्या है? सम संख्या। 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सारा का सारा क्या है? विषम है। यानी इससे यह पता चला कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, या 2 एकमात्र अभाज्य है जो सम संख्या है। इस बात पे गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसे कितने अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, तो केवल एक। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, तो केवल एक। अगर पूछे कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो आंसर क्या होगा? 2। वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, तब भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर पूछे कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन है, आप जानते हैं कि पूरा सम एक ही ऐसा संख्या सम है जो क्या है? अभाज्य है। तो सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या भी 2 होगा। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी क्या होगा? 2 होगा। 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्याओं के बारे में अब समझ में आया। अभाज्य संख्याओं को कैसे लिखेंगे, तो इसका कंसेप्ट माइंड में सेट करना होगा कि वैसी संख्याओं जो 1 और स्वयं से विभाजित होगी उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी 2 पहला अभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। यानी अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या का भी एक प्रकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सभी अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। या ऐसा आप सीधे कर सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं परमेय संख्याएं हैं और सभी परमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के क्लास में केवल हम इतना सिखाने आए थे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं को कैसे लिखा जाए, इसका कंसेप्ट कैसे ध्यान में रखा जाए, और 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखना कितना आसान काम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात आज समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल है प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, आपको दिखाई दे रहा है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बच्चों में संख्याओं से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो, क्योंकि जब तक बेसिक चीज़ें दूर नहीं होंगी तो आगे उनको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।